हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर आप लोगों को हम एसएससी एमटीएस के 21 जुलाई के सभी शिफ्टों का एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट अब आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, यानी कल, और इसका यानी कि 22 जुलाई तक ये लास्ट। उसके बाद हो सकेगा तो आप लोगों के लिए हम सीजीएल का प्रीवियस ईयर सेट होगा जो जीएस का, और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी शुरू करेंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे आपके 21 जुलाई की शिफ्टों में। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, भगवान महावीर ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? तो इसका राइट आंसर आपका 30 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नृत्य लोक नृत्य महाराष्ट्र का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका लावड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, धन विधेयक के प्रबंधन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 110 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, नेक्स्ट आया था, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर था, जो कि पहली और अंतिम और इकलौती महिला शासिका रही है दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका भुवनेश्वर और राउरकेला था, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, दिल बेचारा फिल्म के टाइटल ट्रैक के कोरियोग्राफर कौन हैं? तो यहाँ पर फराह खान आपका राइट आंसर था, और ये दिल बेचारा सुशांत सिंह की राजपूत की लास्ट मूवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका जयपुर था, जो कि राजस्थान में। तो हाथी महोत्सव आपका जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका राहुल द्रविड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आया हुआ था, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका बुध है, यानी जिसे हम मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जीडीपी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका सीएसओ जारी करता है, इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। तो ये अभी आपको याद रखना है, रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, भेदभाव न करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 14 से 18 था, जिसमें कि समानता का अधिकार आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आपका राइट आंसर था, जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जुबिन मेहता को अब तक कितने बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है? तो इसका राइट आंसर आपका 5 बार है, और पंडित रविशंकर को भी ये 5 बार मिल चुका है, जो कि दोनों का सर्वाधिक बार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बुक से आया हुआ था, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके ताहिरा कश्यप और आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई है, जो कि आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं ताहिरा कश्यप। नेक्स्ट आया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हर शिफ्टों में वाद्य यंत्र से पूछा ही गया है, तो इनका संबंध आपका वीणा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जो यूएनडीपी की 2022 की यूथ चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली आपका राइट आंसर था। ये करंट का क्वेश्चन था कि यूएनडीपी की जो 2022 की यूथ चैंपियन है प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 1192 है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो युवराज सिंह इसका राइट आंसर है, जो कि इनकी बायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई से ठाणे के बीच है, जो कि 34 किलोमीटर चलाई गई थी और 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट था भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कैबिनेट प्रणाली की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका यूनाइटेड किंगडम था, यानी यूनाइटेड किंगडम से आपकी कैबिनेट प्रणाली ली गई है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 के किसान बिल के समय भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हैदर अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका भगत सिंह और राजगुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीइंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हिमा दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आया हुआ था भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर था। तो आपको ये भी याद रखना है, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आया हुआ था ड्रीम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश। और मोस्टली फेस्टिवल से आपके क्वेश्चन इन सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट था मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये एपीकल्चर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और पक्षियों की बात हो तो उसे एविकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लद्दाख किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपके चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के साथ में साझा करता है। और ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रूस में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका स्टेपीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था Fe का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका लोहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी की गणना किस वर्ष पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका आधार वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस पौधे में बीज नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका जिम्नोस्पर्म था। तो ये भी आपको याद रखना है, बॉटनी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 दिसंबर 1984 में होता है, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीराबाई चानू ने किस खेल में ओलंपिक में रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका पंडित रविशंकर है। और महिला की बात करें तो तन्वी साय राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कनिष्क किस राजवंश से संबंधित राजा थे? तो इसका राइट आंसर आपका कुषाण राजवंश था, जिससे कि कनिष्क संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो इसका राइट आंसर आपका बहराम शाह था, जो कि रजिया सुल्तान के बाद 1240 से 42 तक शासन रहा। हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ और दिया हो, बलबन दिया हुआ हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हरे पेड़ पौधे जो है राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था
निम्न में से कौन सी नोबल गैस है? तो नियॉन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश था। और भी जो पंडित बिरजू महाराज और लक्ष्मू महाराज जैसे जो कलाकार रहे हैं वो आपके कथक से ही संबंधित हैं। चीन की भाषा क्या है? तो मंदारिन इसका राइट आंसर था, यानी चीन की लैंग्वेज जो है वो आपकी मंदारिन है। निम्न में से एक और क्वेश्चन आया हुआ था, निम्न में से कौन सा देश ध्रुवों से जुड़ा हुआ है? तो वहाँ पर ऑप्शन में कनाडा दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा खेल नहीं, यहाँ पर शब्द था कि कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो आपको यॉर्कर दिया हुआ था, LBW दिया हुआ था, और कुछ एक चीज़ दी हुई थी, अभी याद नहीं आ रहा उस शब्द का नाम। लेकिन एक जो दिया हुआ था जो नहीं था संबंधित, वो हमें याद नहीं आ पा रहा, ऑप्शन कुछ याद नहीं है। बाकी LBW, यॉर्कर, वाइट वगैरह ये आपके क्रिकेट से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सोनू सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्त्री पुरुष समानता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर आपका ताराबाई शिंदे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया हुआ था। नेक्स्ट था, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई विवाद कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हड़प्पा कालीन मोहरें किसकी बनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका टेराकोटा और तांबा था, यानी इन्हीं टेराकोटा और तांबे से हड़प्पा कालीन मोहरें बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आया हुआ था, तमिलनाडु में नव वर्ष पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका पोंगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की न्यूनतम दर कितनी है? तो 7 साल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, RDA का फुल फॉर्म क्या है? तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इसका आपका राइट आंसर था, यानी फुल फॉर्म था RDA का। RDA लिखा है ना, RDA आपका फुल फॉर्म था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। क्रिकेट के मैदान और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 यार्ड या 20 मीटर इसका राइट आंसर था। तो कुल इतने क्वेश्चन मिल पाए हमें ऑलमोस्ट। और ये शायद एक और था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब इस वक्त में आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों का SSC CGL का जो एग्ज़ाम है 2022 का दिसंबर में, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए GS का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आएँ, साथ में इंग्लिश का भी लाना है। और संडे को आपका स्टैटिक कराया करेंगे, जिसमें कि आपको सारी बुक्स पढ़ा दी जाएंगी जो आज तक SSC में पूछी गई हैं, या कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जिस टाइप का स्टैटिक आपके SSC में आज तक पूछा गया है, उसी पैटर्न पर आपको संडे को एक क्लास पूरी दे दी जाएगी, यानी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।